कलयुग जो है वो प्रभावित जिन लोगों को कर सकता है, ठीक है, उनके लिए कलयुग होता है। अन्यथा कलयुग, देखिए बात पता क्या है, हम लोग समझते हैं कि एक सतयुग कोई ऐसा समय था जहां पता नहीं सारी की सारी चीजें अच्छी ही होती थी। अब हमारे पास पुराण है, ये चीजें हैं, हमें पता चलता है सतयुग में भी चीजें इससे भी ज्यादा भयानक भी थी। ठीक है, हाँ आम पब्लिक में इतना ज्यादा जो है वो नहीं देखने को मिलता है पाप, ठीक है, परंतु उस समय राक्षस प्रकट होते थे, ऐसा माना जाता है कि साक्षात प्रकट होते थे। ठीक है, कितना भगवान स्वयं देवता भिड़ रहे थे राक्षसों से, पता ही होगा आपको चीजें, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा टाइम रहा था, ठीक है, जबकि ये चीजें नहीं हो रही थी, क्या नाम है इसका, दुष्ट चीजें नहीं हो रही थी। अब राक्षस थे तो राक्षस क्या कार्य करते थे, वही अपना राक्षसों वाले कार्य करते होंगे, है ना। तो ये चीजें हैं, कोई ऐसा समय नहीं होता जबकि अच्छाई ना हो और बुराई ना हो, ये हमेशा होती ही रही। राम जी के जो समय था, वहां तो राक्षसों के पूरे देश बसे हुए थे। ठीक है, कितना टाइम हुआ क्लास लगा के, अभी थोड़ी देर पहले ही शुरू हुई है, ठीक है। तो इस बात को भी अच्छी तरीके से याद रखिए कि अगर आप कहेंगे कोई समय ऐसा था जबकि पाप था ही नहीं बिल्कुल भी, तो ऐसा चीज नहीं होती है, ठीक है। हाँ, जन सामान्य में ये चीजें कम थी, कब तक पॉपुलेशन भी तब कम थी, है ना। जन सामान्य, अब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो फिर लोगों को, ठीक है, इस प्रकार के और नए से नए आइडिया आने लगे कि इस प्रकार कौन सा फ्रॉड करें। तो ये चीजें हमेशा से रही हैं, ठीक है, और ये हमेशा से रहने भी वाली है। ऐसा कुछ ना समझिए कि सतयुग में पता नहीं यही ये होता था सारा कुछ, ऐसा नहीं होता। परंतु अब वो राक्षस थोड़े बदल चुके हैं, ठीक है। राक्षस अब समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी चीजें करते हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर से, और अंदर से क्या घालमेल कर रहे हैं कोई पता नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको चीजें समझ आई होगी। अब सतयुग में तो स्वयं भगवान देवता जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं, चीख पुकार हो रही, चित्कार मची हुई है, हाय 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 हो गया हर जगह पर, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसी जगह, मान लीजिए आप कोई बड़ा सुंदर घाट देख रहे हैं, आप वहां पर जाकर सोच रहे हैं कि मैं गंगा घाट के किनारे बैठकर आराम से जो है वो अपना पाठ करूंगा, मान लीजिए उसको आप सतयुग का एक प्रतीक मान लीजिए कि चार पांच लोग हैं और एक बहुत बड़ा घाट है, वहां पर चार पांच लोग बैठे हुए हैं, कोई अपना कोई कार्य कर रहा है वहां पर बैठकर, कोई कुछ भी नहीं कर रहा तो कुछ लिख रहा होगा वहां पर, ठीक है, या कोई दो बंदे बैठकर वहां पर कोई एक दूसरे कुछ सलाह कर रहे होंगे, ठीक है, भौतिकी की, भाई बेटी की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। और एक तरफ कोई अन्य बैठा हुआ है और आप अभी अपने मजे से वहां पर बैठ के जाप कर रहे हो, है ना। तो एक किस्म से इस चीज को आप सतयुग का एक जो है ना वो दर्शन समझ सकते हैं, या फिर सतयुग का एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अब उसी घाट पर बंदे हो गए 200, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहां पर कोई 20 बंदे बैठकर चिड़चिड़ कर रहे हैं, कोई अपना कार्य कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चित्कार मचाई हुई दौड़ रहा है एक दूसरे के पीछे, ठीक है, अन्य प्रकार के कार्य कर रहा है, एक दूसरे से चीख पुकार कर रहे हैं। अब आप भी बैठे हुए हो बीच में, किसी तरीके से अपना जाप कर रहे हो या अपना कार्य कर रहे हो, कोई सत्कर्म कर रहे हो, ठीक है, या समाधि में बैठे हुए ध्यान लगा रहे हो। अब वहीं पर हो जाता है 500 बंदा, तो वहां पर हाहाकार मचनी ही मचनी है ठीक है, वहां पर दुष्ट प्रकार के कर्म होने ही होने हैं, क्योंकि 500 जितने सर है ना उतने ही प्रकार की सोच भी है मनुष्यों की। अब कोई कह रहा वहां पर बैठ के मैं ये कार्य करूंगा, कोई कह रहा भाई यहां से हट, कोई कह रहा वहां से हट जा। अब 500 के बाद सोचिए उसी घाट पर 1000 बंदा इकट्ठा हो जाता है, वहां पर चीखो चिल्लाहट मच जाएगी, एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं लोग, एक दूसरे को पकड़ के दे जूते मार रहे हैं अच्छी तरीके से, कोई वहां पर बैठ के सिगरेट फूंक रहा है, बीड़ी फूंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ किसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो एक जैसे नहीं होंगे सारे के सारे। अगर 1000 व्यक्ति हो और वो एक ही प्रकार की चीजें सोचता हो, एक ही प्रकार की फिलॉसफी रखता हो, फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो वहां तब उस हालत में जो है एक योगी के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत है, ठीक है, सतपुरुषों के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत है वहां पर, क्योंकि आज भी आप देखो तो हरिद्वार जाकर लोग अपनी बियर ठंडी करके पी रहे हैं गंगा में, ठीक है,
वो दिल्ली एनसीआर के जो आते हैं, खासकर यहाँ पर जो वहीं पे पले हुए, जो थोड़े दिमागी तौर से परेशान कहता हूं उनको मैं, लोगों को, ठीक है। तो ऐसे लोग जो हैं फिर वो भी पहुंचे हुए हैं वहां पर, वो आपको पता ही है उनकी किस प्रकार की मानसिकता होती है, ठीक है। मुख्यतः सबकी तो नहीं होती। वो वहां पर पहुंच के राफ्टिंग कर रहे हैं और राफ्ट में जाके एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, कोई चुम्मा चाटी कर रहा है आपस में, ठीक है, गंगा पर ही। अब वहां के गंगा के लोग भी कह रहे हैं हाँ भाई जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि इनको रोकूंगा तो भाई हमारा जो है वो पैसा कैसे कमाएंगे हम, ठीक है। नहीं, मैं बाबा बागेश्वर के बारे में क्या चर्चा करने वाला था, मेरे को याद नहीं, याद दिला दीजिए, ठीक है। तो ये चीज होती, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है ना, वैसे वैसे दुष्ट लोग भी बढ़ते हैं, ठीक है। मुख्यतः तो इसमें सामान्य लोग ही होते हैं जो अपना काम काज में बिजी हैं, कोई बिजनेस खोल लिया, वहां पर कुछ छोटा मोटा धोखाबाजी भी चल जाती है, लेकिन उसको भी हम इतना दुष्ट नहीं कहते। लेकिन जैसे जैसे वृद्धि होती है पॉपुलेशन में, वैसे वैसे, ठीक है, दुष्ट लोग भी बढ़ते हैं साथ साथ में। अब क्या कर सकते हैं इसका, ठीक है। और दुष्ट लोग बढ़ेंगे तो कोई ना कोई तो उनका शिकार होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए विद्या को धर्म का एक मूल अंग माना गया है, लेकिन हम तो विद्या को लात मारते हैं कि विद्या की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आई। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी दुष्ट लोग भी वैसे वैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। और एक दुष्ट जाकर कहीं बैठ जाता है ना, तो 1,000 सज्जनों को चिंता दे देता है वो। अब सोचिए गंगा के घाट पर 1,000 ऋषि बैठकर जो है कोई मंत्र जप रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या सत्कर्म कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर 4 दुष्ट पहुंच गए, वहां पर वही कोई आया है कहीं से, कोई कहीं से आया है बाहर, जो अपने आप को जैनजी समझते हैं। उन्होंने वहां पर आके गंगा घाट में डाल दी, गंगा में डाल दी, 4 बियर्स डाल दी, और वहीं पर बैठकर जो है वो खुला चिकन नगट खा रहे हैं, ठीक है। तो हो गया ना ये फिर कलयुग उनके लिए तुरंत ही। तो इसलिए मैं ये आपको चीजें समझाता हूं, ठीक है, कि सारे लोग बुरे नहीं होते। ना ही जब मैं बात करता हूं किसी भी एक इलाके की तो वहां पे सारे बुरे होते हैं। मैं कह रहा हूं कि माहौल ही उन्हें वैसा दिया गया है, ठीक है। 1,000 साधु बैठकर आराम से ओम की ध्वनि ले रहा है, वैदिक कार्य कर रहा है, ध्यान कर रहा है, कितना सुंदर, दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा सतयुग वापिस आ गया। वहीं पर 4 जैनजी आ जाते हैं और वहां पर आके बियर डाल देते हैं वहां पर गंगा में, ठीक है, कैन को ठंडा करने के लिए। अरे ये होता है भाई, इसमें कोई मेरे खिलाफ क्या ही काम कर लेगा कोई, या क्या ही बात कर लेगा, ठीक है। वहां पर बैठ के आराम से चिकन नगट्स खा रहे हैं, और उन्होंने देखा उनको टोकना चाहो तो उन्होंने बोला रुक अभी पुलिस को बुलाता हूं, मेरे को रोकता है तू, ठीक है। ये मेरा जो है वो मेरा राइट टू ईट है, राइट टू चॉइस है, ये है वो है ठीक है। तो इस प्रकार से फिर वो दुष्टों के साथ लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो गंदी गाली देंगे, साधुओं को के साथ मारपीट करेंगे, क्योंकि है तो वही है ना, ये देख वे प्रोटीन, ठीक है।